अब उर्दू का विषय समाप्त कर देने के कारण से न तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग अपना कुरान पढ़ पा रहे हैं, न हिंदू समाज के लोग अपने बाप दादों का नाम पढ़ पा रहे हैं जो अभिलेख में दबा हुआ है, अंग्रेजों ब्रिटिश गवर्नमेंट के नवाबों के अभिलेख में। नहीं, न तो इनको हाउस लोन मिल रहा है, बैंक फाइनेंस कर रहा है इनको, न तो इनका नक्शा पास हो रहा है। तो जितने कांग्रेस के मठाधीश थे सारे हमारे राज परिवार का, हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति वनवासी आदि जितने भी मुस्लिम और सारे समाज के लोग हमारे नगर से लेके स्टेट में रहे, सबके मौलिक अधिकार का हनन कराया गया, कांग्रेस के मठाधीशियों ने कराया। ये बहुत अफसोस की बात है कि आपके लोकतंत्र की व्यवस्था के कारण नौकरशाहियों की ये हमारे टाण गिद्धौर रावतगंज का जो ये मौजा है आपका, ये परना बढ़र ही पड़ता हमारे सारे परना बढ़र के मौजाओं की जमींदारी समाप्त कर दी गई है। आज ये टाण गिद्धौर रावतगंज पे आज भी जमींदारी चली आ रही है, जिसका शिकार हमारे नगर के नगर वासी होते चले आ रहे हैं। न तो ये राजा के अधिकार में है, न तो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। उनके पिताजी के नाम से हमारा ये आरटीएस क्लब है, राजा साहब तेजबली सा क्लब है। यहाँ पे नाम मेरे पूर्वजों का चल रहा है, गलत लोग थर्ड पार्टी वसूली कर रहा है। हम चाहते हैं कि मेरी जमींदारी जब सब समाप्त हो चुकी है तो टाण के उर्फ रावतगंज की भी जमींदारी समाप्त करके जैसे जनता को अधिकार दिया गया उससे टाण के रावतगंज में नजूल का अधिकार दिया गया उनको, कि चारों समुदाय के लोग हमारे जो हैं एक अपने नजूल से मुक्त होकर के अपनी आज़ादी की जिंदगी जी सके और अपना स्वामित्व उनको मिले, चाहे वो राज्यपाल इसका स्वामित्व दे चाहे राज परिवार देगा। आज मुस्लिम समाज के जो हमारे थे जो उर्दू में लिखे थे, आज वो उर्दू का अभिलेख पढ़ने वाला न मुसलमान रह गया है और न हिंदू पढ़ पा रहा है उसको। आज हम शासन से ही पक्ष रखना चाहते हैं कि राजा शारदा में ये हायर सेकेंडरी स्कूल और वर्तमान में इंटर कॉलेज हो गया है। इसकी व्यवस्था हमारी सन 1984 से पहले से ही राज परिवार के द्वारा स्थापित किया गया था। जमींदारी बिना अधिनियम 1950 लागू होने के बाद जो है के पूर्व ही हमने 49 में ही इसका एक रजिस्टर्ड मतलब एक समिति बना करके मतलब जिलाधिकारी महोदय को सौंप दिया था शासन को, एक प्रबंध समिति बना करके। और उस प्रबंध समिति को मैंने अपनी जमींदारी के 4 गांव भी मतलब एक तरह से मेंटेनेंस आदि की व्यवस्था के लिए हमने डोनेट किया था, गिफ्ट किया था उनको। इस समिति को भंग करके मतलब इधर कई वर्षों से ये प्रबंध संचालक के हवाले सौंप दिया गया है, जिसमें ये सन 2006 में एक शासनादेश जारी हुआ था कि मतलब प्रबंध समिति का चुनाव करा के प्रबंध समिति को मतलब ये प्रबंध संचालक को हैंडओवर करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए हमने चुनाव कराने के संबंध में ये जिला विधायक निरीक्षक महोदया ये मालती राय जी को एक आवेदन दिया था चुनाव कराने के लिए। तो उस आवेदन के बाद भी आज तक कोई प्रबंध समिति का चुनाव नहीं किया गया। कहीं मैंने आवेदन दिया और देने के बाद भी मतलब कोई नहीं सुना जा रहा है, यहाँ पे जिला स्तर से नहीं सुना जा रहा है। कारण ये कि हमारे दान की संपत्ति का कहीं मतलब कहीं विद्यालय के प्रॉपर्टी में कहीं नजर नहीं आ रही हमारी आज। और ये मैंने मिर्जापुर में 4 गांव दान किया था हमने, जो उस समय डिस्ट्रिक्ट मेरा मिर्जापुर था। आज बताओ सोनभद्र में मतलब विद्यालय सोनभद्र में हो गया है और वो प्रॉपर्टी दान की हुई हमारी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में आज पड़ी हुई है। हाई प्रॉपर्टी की नहीं है, ये हमको पता नहीं है। आज मैंने मतलब कई आवेदन दिया इनको मतलब आपके जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर मैंने ये 16/9/2013 को सारी समस्या और ये प्रबंध समितियों के कारण ही हमारे राज परिवार की जो आर्थिक शारीरिक और ये सामाजिक हत्या की जा रही है, ये एक प्रबंध समिति की मतलब मैंने इसमें एक षड्यंत्र चला रहा है कि जो मेरे दादी के साथ साथ मेरे परिवार भाई के साथ साथ उनकी हत्या कराई गई है। प्रबंध समिति का इसमें मेन भूमिका है। इसमें RSM प्रबंध समिति RTS और ये संस्कृत महाविद्यालय का जो प्रबंध समिति चल रहा है, ये प्रबंध समिति जो है ये जो संस्कृत महाविद्यालय आपका है रावतगंज में, ये सन 1955 के मतलब प्रबंध समिति के जो प्रबंध सदस्य थे उनके समिति के मतलब सदस्य थे, तो उनके सूची पे जो है RSM इंटर कॉलेज का उसमें मतलब प्रधानाचार्य का मोहर लगा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि ये RSM इंटर कॉलेज से लेके जो राजा साहब इंटर कॉलेज और आपका ये संस्कृत महाविद्यालय और RTS क्लब जो आपका है, ये एक ही प्रॉपर्टी एक ही मतलब राज परिवार से संबंधित है।
संस्कृत महाविद्यालय का जो स्थापना कराया गया था ये सन 1884 में रानी बेसरन कुंवर ने कराया था इसको। मतलब एक अपने रियासत के मतलब जो विद्यार्थी मतलब संस्कृत पाठशाला में पढ़ के जो उच्च शिक्षा के ग्रहण करेंगे आगे जाके, उसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने बनारस में भी एक प्रॉपर्टी ले करके उसको एक ट्रस्ट बना के उसको मतलब एक विद्यार्थियों को पढ़ने और की सारी व्यवस्था बनारस में भी दी गई थी, इससे अटैच ही है। ये हमारा आपके रविंद्रपुरी जो आपका पीएमओ कार्यालय आपका तो ये आपका ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय कार्यालय जो है पीएमओ कार्यालय के जस्ट पास में ये बताओ कि ये गुरुधाम कॉलोनी में है। वहाँ पे शंकर जी के नाम से मतलब एक ट्रस्ट बना करके और उस ट्रस्ट को चलाने के लिए कई गांव भी दिया गया था और इस संस्कृत विद्यालय को भी चलाने के लिए कुछ गांव दिए गए थे। रियासत बता रानी बेसरन को के टाइम में ये 1885 के आसपास ही दिया गया था। ये जो प्रॉपर्टी मेरी बनारस में भी उसकी छत्तीसगढ़ से व्यवस्था हुई है। संस्कृत विद्यालय का हाल आप देख ही रहे हैं आप नगर टारगेट में क्या जर्जर अवस्था हुई है। अभी हाल में उसी में प्रधानाचार्य एक दूसरे को मतलब हत्या के आरोप में एक हत्या हुई थी, एक जेल चला गया था। बड़ी अफसोस की बात हमारे लिए कि हमारे वो जमींदारी विनाश उन्मूलन जहाँ हम लोग पे लागू राजाओं पे लागू किया गया, समाप्त किया गया जमींदारी। ये बहुत अफसोस की बात है कि आपके लोकतंत्र की व्यवस्था के कारण नौकरशाहियों की ये हमारे टाण गिडौर फ्लावर्स का जो ये मौजा है आपका, ये पढ़ना बढ़र ही पड़ता हमारे सारे पढ़ना बढ़र के मौजाओं की जमींदारी समाप्त कर दी गई है। आज ये टाण गिडौर फ्लावर्स पे आज भी जमींदारी चली आ रही है, जिसका शिकार हमारे नगर के नगरवासी होते चले आ रहे हैं। न तो ये राजा के अधिकार में है, न तो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। ये तीसरे लोग बंदर बांट करके एक दूसरे को मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। गरीबों का वहाँ पे न तो मकान बन पा रहा है। हमें एक तो सौभाग्य की बात हमारे लिए राज परिवार के लिए है कि हमारी जमींदारी आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी कायम टांग डोर में चली आ रही है। मुझे गर्व है कि हमारे चारों समुदाय के लोग हमारे टांग डोर फ्लावर्स में है। यहाँ मस्जिद भी है हमारी मुस्लिम समाज की और सिख समाज का गुरुद्वारा भी है हमारे। आपके फादर स्कूल आपका है तो ये चर्च भी हमारे पास है, ईसाइयों का भी चल रहा है और हम हिंदू समाज का भी सारी व्यवस्था चल रही है। और आज तक इतना आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे इस रावण में किसी भी धर्म या किसी जाति के कारण या कोई भी आपसी पूजा पाठ या कोई भी कुरान और नहीं कुरान और संविधान ये कुरान और रामायण गीता की लड़ाई आज तक हमारे टाण फ्लावर्स में आज तक नहीं हुई है, मतभेद नहीं है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि मेरे ग्रैंडफादर के मतलब के नाम से विद्यालय आपका RSM इंटर कॉलेज, ये राजा राजपाल का ये सिद्धांत तो नहीं है, ना संविधान में लिखा है ना राज परिवार के नियमों में लिखा है कि किसी जनता को प्रताड़ित किया जाए। यहाँ पे आज 78 साल से प्रताड़ित होते चले आ रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो राजा का अधिकार हो तो राजा उनको अधिकार देगा, अगर राजा का स्वामित्व उस पर है आज भी अगर कायम है, अगर उसमें अभिलेख की जांच करा ली जाए, यदि राजा का स्वामित्व है तो राजा उसको जनता को अधिकार देगी। और अगर राज्यपाल का यदि लोकतंत्र का स्वामित्व उस पर है तो राज्यपाल अपना उनको अधिकार देगा। उनको कि दो राजा राज्यपाल जनता के लिए बनाई गई है। हम भी कल राज्यपाल आज राज्यपाल 5 साल के हैं। हम आजीवन राज परिवार से रहे 1000 साल से हम आपके गोरी बड़र स्टेट में राज परिवार के मतलब पीढ़ी पीढ़ी हम लोग चले आ रहे हैं। जो जमींदारी बिना अधिनियम तक हम लोग जब जमींदार थे यहाँ पे, ब्रिटिश कब्जे में ले ली हमको, उसके अधीन हम लोग हो गए थे, किसी तरह चलता रहा। कुछ समस्या हमारे रावण से ये है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है हमारे रियासत की कचहरी में काम किया करते थे, उनके मतलब वालिद लोग जो उनके पूर्वज थे। आज हमारे जो कचहरी में काम करने वाले लेखाकार वाले थे, आज जो भूमिहीन पड़े हैं रावण से में नरक की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे आपके तहसील रावण से के बगल में ही आपकी उनकी बस्ती है, मुस्लिम बस्ती और सूजी बस्ती जो भी बस्ती यहाँ पे, जबकि वो हमारे रियासत के मतलब आपके कचहरी में पदाधिकारी थे। हमारे संस्कृत विद्यालय की व्यवस्था ध्वस्त हो जाने के कारण न तो हमारे हिंदू समाज के लोग ये वेद पुराण पढ़ पा रहे हैं। जो दशा नगर के संस्कृत विद्यालय का आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे एक प्रधानाचार्य दूसरे प्रधानाचार्य की हत्या कर रहा है, जेल जा रहा है। ये आपसी मतलब प्रबंध समिति की एक शरण से हत्या हो रही है इसमें। अब प्रबंध समिति के शरण से हमारे राज परिवार की भी हत्या हुई है, जो आपके संबंधित थाने संबंधित तहसील के विलेखन दर्ज है।
आप नंबर 8 का रजिस्टर उठवा लीजिए थाने का। हमारे परिवार को इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर बना दिया गया है, जिसके बारे में हमने 2013 में राज्यपाल महोदय को भी इस पर आपके आवेदन दर्शाया है। आप अब इसका जाके स्वयं जिलाधिकारी से और एसपी महोदय से आप बात कर सकते हैं हमारे हमारे परिवार के बारे में। आप हमारे भाई को हिस्ट्री सीटर बना दिया गया। मेरे पिताजी जी को फर्जी मुकदमे में जेल भेज के सजा भी कराया गया था, एक राज परिवार को। और हमारे साथ जो भी सजा आपता थे, कोई सवर्ण समाज के नहीं थे, सब हमारे अनुसूचित दलित समाज के हमारे कार्यकर्ता को ही फंसा दिया गया था हमारे। यानी जो हमारी सहयोग किए थे हर काम से, मतलब रियासत समाज से जुड़े थे हमारे, जो भी हमारा सहयोग करता तो उसको भी फर्जी मुकदमे की तरफ फंसा करके जेल भेजा जाता था। आप थाने का सारी हिस्ट्री मंगवा ली हमारे परिवार की, और हमारे राजस्व अभिलेख से हमारे हैसियत की हिस्ट्री मंगवा ली, अभिलेख जांच करा लिया। यानी सारी सच्चाई को दबाने के लिए राज परिवार को फर्जी मुकदमे में इन्वॉल्व करके और उनके समाज को, यानी हमारे जितने भी सहयोगी थे रियासत के, जो हमारे गरीब सूचित आदिवासी और जो भी मुस्लिम समाज के लोग थे, सबको मुलजिम बना के मेरे भाई के साथ, मेरे पिता के साथ जेल भेजा गया था। आज किसी भी राजा की कोई जात नहीं होती है, पहला चीज। लेकिन संजोग है कि हम क्षत्रिय समाज के राज परिवार हैं कि अगर योगी जी, अगर स्वामी जी की बात करें, हम तो भाई हमारे स्वामी जी हमारे गुरु घर मतलब गोरखनाथ से जुड़े हुए हैं। आज सीएम है, कल फिर हमारे वहीं पे जाएंगे। आज तक मैंने योगी जी से न कभी बात किया है। गोरक्षनाथ में जाके कभी मिले होंगे, हमको याद नहीं है, बचपन में मिले होंगे। हम कह रहे हैं कि अगर राजपूत का, अगर सवर्ण का अगर सपोर्ट करते हुए, तो मेरा ये योगी जी 2 बार ये आपका ये सीएम बन चुके हैं। पिछली बार से मतलब हम कब से दे रहे हैं, हमारी भी कार्रवाई अब तक होती ही होती है, आपके जो लिख दिया जा रहा है आपके। ये जातिवाद, भाई साहब जातिवाद इसमें कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। आप ये बताइए कि हमारे समाज में जितने भी हमारे जिले में सांसद विधायक होते रहे पहले, आज अभी हाल में ही मतलब सामान सीट हुआ है आपका घोरावाला, आपका ये रावटसन जो है, इसके पहले तो सब रिजर्व सीट था। जब वही राम प्यारे पनिका कांग्रेस के मतलब यहाँ सांसद रहे, तमाम राम स्वरूप एमपी सांसद रहे जो अनुसूचित जाति में आते हैं आपके, जब आपके आज़ादी के बाद से ही आपकी रिजर्व सीट हो गई थी आपकी, और आज़ादी के ये तो हाल में आपके मतलब योगी जी मोदी जी आए तो ये सामान सीट कर आके मतलब ये हाल में हुआ है, बीजेपी टाइम हुआ है। इस नहीं जैसे राजगढ़ पहले वो था तो वो सामान था, तो ये अभी इधर जैसे कुछ चेंज हुआ है इधर, तो आपका ये घोरावल जब से ये विधानसभा और ये आपका ये बना, ये आपका रावट से जो है, ये शुरू से चला आ रहा सुरक्षित सीट। जब भी विधायक होते थे सुरक्षित थे। अभी हाल में भी जो है ये भी सामान हुआ है। आगे का कुछ अब जैसे भी सब नहीं आते राजनीति के बारे में इतना, हम न कभी राजनीति के बारे में मतलब कभी पढ़ते भी, हम किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि जब आज़ादी के बाद से संविधान के तहत सारे सांसद विधायक 85% सांसद विधायक होते रहे हमारे हिंदुस्तान में, सारे 85% एक बाबू से लेकर चपरासी से लेकर डीएम तक 85% सबको आरक्षण दिया गया है। तो 78 साल से उनको काहे मतलब ये लोग क्यों हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे बिच्छी में ऐसे ऐसे लफड़े हैं हमारे पास कि हमारे एक जगदीश अनुसूचित जाति के व्यक्ति वो कितना डीआईजी आईजी के पास शासन को लेटर भेजा, आज तक उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे बगल में होता है। हम राज परिवार के आवेदन पे कोई आज तक सुनवाई, मतलब यहाँ तक कि राज्यपाल के पत्र का निर्देश भी आज 2013 में जिलाधिकारी सोनभद्र को दिया गया था। आज तक राज्यपाल के निर्देश का पालन नहीं किया गया है, जिलाधिकारी सोनभद्र के द्वारा नहीं कराया गया है। आप मांग करते हैं? हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि हमारी टाँग के डोर रावटगंज का जो है जमींदारी प्रथा भी चला रहा है। फर्जी जमींदार बन के आप ये सब मतलब हमारे नागरिकों को डिस्टर्ब करते चले आ रहे हैं, समुदाय के लोगों को। हम चाहते हैं कि हमारे टाँग के डोर रावटगंज की जमींदारी समाप्त की जाए, जैसे हमारे बड़हर की सारी जमींदारी, बड़हर गोरी की सारी जमींदारी समाप्त की गई है। अपने दायरे में राज्यपाल ले लें इसको। हमारी जनता को जो सुविधा देनी चाहिए एक संवैधानिक तरीके से, एक नियमानुसार उनको एक स्वामित्व दिया जाए, जिससे कि उनके परिवार का ये परवरिश और ये भविष्य उनका मतलब अंधकार में न रहे। क्योंकि ये राजा राजपाल का मामला है यहाँ पे, लेकिन आके आपके राज्य कर्मी या राजस्व कर्मी, हमारे स्टेट के जो पुराने कर्मी थे
वो आपके प्रबंध समिति में किस तरह से जाके एंट्री कर लिए हैं। और प्रबंध समिति के तहत हमारे आदर्श ये इंटर कॉलेज, आपके RSM इंटर कॉलेज जो नजूल और हमारे जमींदारी प्रथा में चल रहा है, और आपका ये संस्कृत महाविद्यालय और RTS क्लब जो शारदा में इंटर कॉलेज है। हम चाहते हैं कि RSM के प्रबंध समिति को हमारे नगर के सारे नागरिकों की विद्यालयों की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, जिससे कि सही ढंग से संचालन हो सके। चाहे क्योंकि उस प्रबंध समिति में हम राज परिवार भी एक सदस्य हैं RSM के प्रबंध समिति में, और जिला अधिकारी उसके स्वयं अध्यक्ष हैं, उप जिलाधिकारी उसके प्रभारी प्रबंधक हैं, और तहसीलदार उसके सचिव हैं आपके। जब यहीं पे तहसील की आपके तहसील सदर रावटसर में जस्ट उसके मतलब जिला जज के बगल में हमारे विद्यालय के 5 बीघा जमीन थी, वहाँ पे RSM इंटर कॉलेज की, आज पूरा अतिक्रमण हुआ कि मुक्त नहीं करा पाया आज तक। विद्यालय में आप देखिए कितनी तमाम मतलब ये नगर के लोगों का जाके मतलब अतिक्रमण हो गया, सब गाड़ी और ये सब तमाम तरह से एक अड्डाबाजी हो गया पूरा हमारे RSM इंटर कॉलेज में। कहने का मतलब कि और रही बात आपके RTS क्लब की, RTS क्लब मेरे पूर्वजों का है, एक राज परिवार का है। वो राजा तेजबली शाह क्लब के नाम से मतलब पहले से था। इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए से गलत प्रबंध समिति बना करके उसमें एक स्कूल चलाया जा रहा है, यानी एक क्लब में स्कूल चलाया। सोचिए बताइए, ये आपके शासन प्रशासन के लिए शर्मनाक चीज होनी चाहिए कि यही कचहरी, यही मुख्यालय, यहीं पे सारा यदि नजूल सारा जमींदारी यही चल रहा है। इसकी खबर आपके तहसील चाहे CM रावटसन जो चाहे जिलाधिकारी, इसकी खबर शासन को पता नहीं कि हम कह रहे हैं कि कितनी बार आपके जिला शासन प्रशासन ने इस नजूल से मुक्त कराने के लिए कोई आज तक कोई एप्लीकेशन किया किसी को, या जमींदारी विरास अधिनियम लागू करने के लिए कोई आप अगर कार्रवाई किए हो जिलाधिकारी महोदय या कोई भी आपके राजस्व कर्मी लोग, या रिपोर्ट भेजे हो शासन को। हम करें उम्बान और सरकार हुआ था आपका भी, योगी जी के सरकार में हुआ था ना, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदित्य योगीनाथ जी जब आपके जिलाधिकारी सोनभद्र से जब सारी प्रबंध समितियों की सूची मांगे थे और सारे पे 1364 फसली के अभिलेखों की जांच कराने के लिए बोले थे, तो कैसे हमारा ये RSM प्रबंध समिति और ये आपके RTS और ये आदर्श इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति और संस्कृत महाविद्यालय की RTS क्यों नहीं भेजी गई इनको? इसका मतलब ये श्री आदित्य योगीनाथ जी को के आदेश के बाद भी उनके आदेश की अवहेलना करा के अधूरा उनको रिपोर्ट भेजा गया जो 1000 पन्ने का भेजा गया था ये सरकार में। यानी यहाँ पे सारे SIT की टीम भी आई है, तो सारी जांच करने के बाद भी कैसे छूट गया हमको, ये इस बात का ज्यादा अफसोस है आज कि न तो मेरे राज परिवार का पकड़ उठाया गया है और न ये हम ये चाहते हैं कि हम ये लोकल नहीं, यहाँ के हमारे लोकतंत्र के नौकरशाहियों का राजतंत्र के नौकरशाहियों का शिकार हुआ है। न तो राजा को पता है न तो राज्यपाल को पता है। यहाँ पे स्थानीय लोगों के, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जब जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ था हमारे, तो ये पंडित कमलापति त्रिपाठी जी थे आपके औरंगाबाद बनारस में। ये कांग्रेस के बहुत मतलब नेहरू परिवार के बहुत करीबी थी। इन्हीं के सुपुत्र जी आपके लोकपति त्रिपाठी जी हैं, आपके मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से ही आप रहने वाले बनारस डिस्ट्रिक्ट के हैं, और मिर्जापुर में आकर के इनके फार्म हाउस वगैरह सभी बना हुआ है हमारे सब हर जगह। तो जितने कांग्रेस के मठाधीश थे सारे हमारे राज परिवार का, हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति वनवासी आदि जितने भी मुस्लिम और सारे समाज के लोग हमारे नगर से लेके स्टेट में रहे, सबके मौलिक अधिकार का हनन कराया गया, कांग्रेस के मठाधीशियों ने कराया। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी आज़ादी के बाद से शुरू हुई, कांग्रेस 89 तक हमारे उत्तर प्रदेश में राज की है। 89 में जिला घोषित हुआ हमारा, आपके सोनभद्र हुआ है। जब जिला घोषित नहीं हुआ था सोनभद्र हमारा, तो इस जिले को मकुड़ांचल कहा जाता था। एक भाषा, देहाती भाषा हम लोग की मतलब लोग सुनते थे हम लोग कि मतलब ये लोग कुछ नहीं आते, अनपढ़ शब्द मकुड़ांचल वाले हैं सब। हम कह रहे हैं कि जब जिला सोनभद्र घोषित कर दिया गया, सारा खनन आ गया आपके जिलाधिकारी सोनभद्र के पास, तो आज विकास का मुद्दा कैसे बन गया? सारी फैक्ट्रियां नेहरू जी ने जब यहाँ पे 1955 में मतलब स्थापित कराया था, तो जिले के विकास के मिर्जापुर जिला उस समय था हमारा। तो मिर्जापुर जब डिस्ट्रिक्ट हमारा था उस समय, तो नेहरू जी ने आपका ये NTPC
जितनी भी आपकी थर्मल पावर से लेके सारी रिहन डैम से लेके चूर सीमेंट फैक्ट्री या डाला सीमेंट फैक्ट्री वगैरह चुनाव, ये सब साबित कराए गए हैं। ये सब कांग्रेस की पीरियड में कराए गए थे, सिर्फ इस उद्देश्य से कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे क्षेत्र को हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आपके कांग्रेस के मठाधीशों के कारण वोट मतलब एक राजनीति वोट बैलेंस के लिए हमारी जब मतलब ये क्लिंकर जो है सीमेंट बनाने का जो पत्थर होता है, ये जो हमारे डाला में है, तो चुनार में कैसे इसका मतलब फैक्ट्री बना दिया गया, यानी चक्की चुनार बैठाया गया और पत्थर यहाँ इसका उत्पादन हो रहा है। ये ट्रांसपोर्टिंग खर्च बढ़ा करके यूपी सीमेंट निगम की मतलब सारी सब मतलब एक खर्च मतलब एक ट्रांसपोर्टिंग खर्च बढ़ा के फैक्ट्री को आज ध्वस्त कर दिया गया, जिसका शिकार आपका डाला चूना फैक्ट्री, चुनार फैक्ट्री, चूर फैक्ट्री, सारे फैक्ट्री के जितने स्टाफ थे आपके इस लड़ाई में और इस घाटे में जो बंद कर दिया गया था कि घाटे में बंद कर दिया कि जिसका मतलब हमारे फैक्ट्री के मतलब जितने भी कर्मचारी थे सबको मुकदमा दर्ज दौरान उनको मतलब जाके न्यायालय में मतलब अपने लिए झेलना पड़ा, और जिस बीच हमारे सभी लोगों का शोषण हुआ है। जो बात तो कहने का मतलब मेरा कि जब 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 ये जिला बना था बना पे आपके ये एनडी तिवारी ने बनवाया था, लास्ट यहाँ के आपके ये सीएम एनडी तिवारी थे आपके कांग्रेस के, वही वही जिला घोषित करा गए थे, यहाँ से वो नवासी में किया गया था। हम कह रहे हैं कि आपके कांग्रेस के बाद से नवासी के बाद से उसके बाद सपा बसपा की सरकार बनती रही, माननीय मुलायम सिंह की सरकार बनी, ये मायावती जी की सरकार बनी बहुजन की। जब सारे बहुजन के सपा के सब यहाँ विधायक सांसद बनते रहे, उनकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में हमारे, तो हमारे कहने का मतलब कि ये प्रकरण क्यों पहले नहीं उठाया गया था जो आज नरसंहार हुआ है। हम 2013 में जब एप्लीकेशन दे चुके थे, सारी कहानी आपकी उच्चास से मतलब ये आपका जो ये विद्यालय के दान पत्र से लेके जमींदारी विनाश के बाद से हमने 2013 तक के बीच की सारी समस्या जब उठा के आपको जिलाधिकारी महोदय को दिया था 2013 में, और उसमें जब राज्यपाल महोदय अगर उनको निर्देशित करके भेजे कि हमारे प्रसंग प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करें, तो उसके बाद ये जिलाधिकारी महोदय कहाँ से होते रहे। आज 2013 से लेके नहीं, नौकरशाहियों में सारी देखिए, किसी सत्ता किसी सरकार की कोई गलती नहीं होती है, जनता सांसद विधायक चुनती है, लेकिन हमारे संविधान में और हमारे कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए गए हैं कि अंगूठा छाप को भी अधिकार दे दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। हम कह रहे हैं कि हमको आप सांसद बना दीजिए, हम अनपढ़ आदमी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा जो सांसद प्रतिनिधि होगा, नहीं सांसद प्रतिनिधि होगा वो पिछड़ी होगा या तो समान होगा, तो हमारा तो खाली अंगूठा मतलब एक आरक्षित चल रहा है, लेकिन उसमें ब्रेन लगा करके लेटर कौन लिख रहा है, तो उसके प्रतिनिधि लिख रहे हैं। अब वो ब्राह्मण है कि राजपूत है कि बैस है कि बनिया, मतलब ये सुरक्षित कौन है। अब हम जैसे रहेंगे जिस मानसिकता को वही ना लेटर लिखेंगे, उनको तो पढ़ना नहीं, अंगूठा लगा देना है। तो एक तो शिक्षा विहीन होने के कारण हमारे समाज का शोषण हो रहा है, एक सड़क छाप चलते बुलते चौराहे वाले नेता लोग उनको बहका करके हमारी जनता का शोषण कर रहे हैं, और उनसे मतलब ये साठ गांठ करके हर पार्टियों से उनके एक सौदा करके उनको बेच दिया जाता है। जनता हम बता रहे हैं अभी आपको, एक हमारा ये घुरमा जेल जो बना आपका, हमें एक इसका मैसेज हमारे पास मैटर आया है। घुरमा जेल में एक रामलाल गौड़ है, माझी या गौड़ ऐसी कुछ है, उस यानी घुरमा जेल के गजेटियर में उस परिवार का नाम लिखा हुआ है कि इस परिवार सारे परिवार से नाबालिग है, मतलब पिता मर चुका है, उसके बच्चे नाबालिग थे, उन नाबालिगों का नाम लिखा गया है कि इसको मतलब इसकी जमीन में जेल बना जा रहा है, इसकी जमीन गजट की गई है, उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला। अब बताइए, 2500 बीघा का उसका मैटर था, फाइल मेरे पास रखी है, उस एक गौड़ समाज का कि माझी समाज का मुझे याद नहीं है, तो रामलाल गौड़ जो है गुरमा के जेल के पीछे उसका घर है, आज उसको रियासत हमारी जब थी जमींदारी थी हमारी, उसको बन रखाई, वो हमारा बन रखा था, एक तरह से बन के निगरानी करता था। उस आपकी चूंकि फैक्ट्री में जब ये रेन डैम का स्थापना कराया गया था, नेहरू जी ने किया था, तो ये जब इसका स्थापना कराया गया, तो क्योंकि ये 56 का मामला है, 56 में
उस जमींदारों से बात किया गया था। जो यहाँ का राजा है, जमींदार होगा, 56 में किसी का अधिकार नहीं दिया गया था किसी को। ये तो सर्वे चकबंदी के बाद सबको अधिकार मिला, मौलिक अधिकार मिला सबको। लेकिन 56 में जमींदार यानी हम अगुरी बड़ा राज परिवार को आपकी भारत सरकार जो है 25% शेयर दे रही थी आपको। सुनिए किस्सा बता रहे हैं आपको, बहुत दैनिक हम लोग की स्थिति है यहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे जो राज्यकर्मी थे यहाँ पे, इन लोगों ने चढ़ा दिया हमारे बड़े पिताजी आनंद वर्षा जी को, कह रहे महाराज ये आप 25% क्या होता है, 50% लीजिए, 50%। इस 50% का जो मांग कर लिए, उसके कारण आज तक मिला नहीं, और उसी और कई मतलब किसी भी अन्य कई कारणों के कारण बीमार पड़ गए। अंत में जाकर उनका स्वर्गवास हो गया। तब जाकर के ये जो है वो, क्योंकि उस गजेटियर में गजट उसका होना चाहिए था जिसका उस पर स्वामित्व होना होता है। किसी हमारे चौकीदार है बररखा का नाम नहीं अंकित होना चाहिए। जब जमींदार वहाँ के खेवट के मालिक हम हैं, तो खेवट के हिसाब से गजट होना चाहिए था कि जमींदार यहाँ कौन है। वो तो मेरा बररखा था ना। तो उसका क्या किए कि जब 50% का मांग कर लिए, तो यहाँ के आपके नौकरशाही जो लोग मतलब आपके मठाधीशों के जो दबाव में थे, इन्होंने उस रामलाल के परिवार का नाम लिख दिया कि इससे गजट की गई है। अधिकार राजा का था उसमें, यानी घुरमा के मतलब अगर वहाँ का खेवट उठाइए आप जमींदारी का, तो आगे मालिक हम है, वो मेरा बन रखा था। यानी राजा को न गजट कर मतलब गजटिया में डाल के उस रामलाल गौड़ को डाल दिया गया। राजा को गुमराह नहीं, राजा को गुमराह करने के लिए कि आजादी के बाद जिसका कब्जा है उसका माना जाएगा। ना आज तक उसको मिला, ना तो राज परिवार को मिला। ये आपके मुलायम सिंह जी ने जी जो हमारे सीएम थे पहले, पूर्व सीएम, इन्होंने फैक्ट्री को जब बेचा इसको, देखिए जो हमको ये पता है, हमारे हम लोग जानकारी में हम लोग को हो गया था, हम कह रहे हैं कि 465 करोड़ फैक्ट्री बेची गई थी जो सरकार के खाते में गया है। अब हमारा बताइए, जब उत्तर प्रदेश सरकार जो है 465 करोड़ में जब ये आपके ये तीनों फैक्ट्रियाँ बेची हैं, और हमारा कुछ ऐसी 400 के का आसपास कुछ करोड़ जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगूरी का कंपनसेशन के लिए आदेश हुआ था। तो जब आपके मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने 465 करोड़ बेची, तो हम राज परिवार का भुगतान क्यों नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगूरी स्टेट का? क्या चीज सरकार, सुन लीजिए पहले, ये मुलायम सिंह ने बेचा था, जेपी को बेचा था इसको। दयाल मियाँ वाले में तो गोली चली थी डाला में। ये मुलायम सिंह शायद बेचे थे, अखिलेश जी बेचे होंगे, ऐसे कुछ सब किसी ने बचाए। नहीं भाई, मुलायम सिंह के पीरियड में बेचा गया था हमारे ख्याल से, हमको याद नहीं है, मतलब सब सपा नहीं बेचा था इसको। अब आपकी बिरला के किसी जो डील कर रहा था उसको मिला दिया था, और बीट कब लगाया बिरला नहीं पाया, और जेपी मिला धोखेधड़ी से, जेपी धोखेधड़ी से को लिया पाया किया था। कौन बिरला? जेपी को परचेस किया था। ये जेपी चूक चुनाव डाला सब लिया था, ठीक है। 25% अखिलेश का शेयर भी है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आपके सीएम अखिलेश जी का शेयर भी इसमें है। क्योंकि जब हमने, सुनिए, जब जो 2013 में जो एक आवेदन दिया था हमने, वो क्राइम फ्लिक्स मैगजीन वगैरह सब न्यूज में चला भी था। 2013 में ये हमने जो जेपी का तार खींचा जा रहा था छपका में आपके, जिसके लिए हमने शासन प्रशासन को लेटर लिखा था, जो काम रुक गया था आपका। सनी गुण आकर के बैठ करके हमारे विपक्ष राज परिवार को मिला करके ये सारा तार, मतलब जिला अधिकारी महोदय मेरे पक्ष में थे राज्यपाल के निर्देशानुसार, लेकिन अपर जिला अधिकारी जो आपके मनीलाल यादव थे आपके, ये और ये आपके राजेंद्र तिवारी जी आपके थे एसडीएम यहाँ पे रावत सिंह, ये लोग जेपी मतलब सत्ता के दबाव में आकर के
ये हमारे उस राज्यपाल के पत्र का उल्लंघन कराते हुए डीएम से हमारी बात हमेशा होती रही वहाँ पे, फोन पे रही। बार बार डीएम साहब कहते रहे कि आपका मैटर एसडीएम रावत देख रहे हैं, वो एडीएम साहब ने भेजा है, आप उनसे उनसे मिल लीजिए। हम एक दिन में 20 फोन किए थे आपके डीएम साहब को, कहीं नहीं पता चला। जब एसडीएम पास जाए वो कहे हमारे पास एबे नहीं किया है। आप सोचिए, जब रहे कि राज परिवार को अगर बाल की संपत्ति आपके नौकरशाही लुटवा रहे हैं सब बैठ के, तो ये आम जनता का क्या दशा होगा? ये शर्म की बात है लोकतंत्र के लिए और राजतंत्र के लिए भी। एक राज परिवार गुहार लगा रहा है मतलब एक अनुसूचित जात के व्यक्ति जाके आपके लेखपाल और कार्यालय में भटक रहा है। गरीबों की नहीं सुनी जा रही है यहाँ पे, किसी भी समुदाय के लोग हों। आप नगर रावण समय आप देख के आए हैं कैसे जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे लोग। यानी बाहरी लोग आकर के यहाँ पे अतिक्रमण करके महल बनवा दे रहे हैं यहाँ पे आपके टारगेट और रावण से, लेकिन स्थानीय लोग अपना नक्शा नहीं पास करा सकते, वहाँ पे फाइनेंस नहीं करा सकते उसके। यानी हम चाहते हैं कि हमारे आवेदन पर जो भारतीय संविधान का नियम हो, जो एक राज परिवार को संविधान के तहत व्यवस्था दी गई है, वो दिया जाए। क्योंकि हमारे जेल मैनुअल में भारतीय संविधान के तहत हम राज परिवार के पिता को जेल में उच्च श्रेणी का दर्जा दिया गया था, उच्च क्लास की बंदी थी। तो जब जेल मैनुअल में हमारी राज परिवार को उच्च क्लास की व्यवस्था दी गई थी, सारा सरकार के खर्च पे, यही जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट और यही ये पुलिस अधीक्षक के महोदय की रिपोर्ट पे ही, तो हम करें कि जब हमें जेल में सारी सम्मान मिल रहा है, सारी व्यवस्था सरकार दे रही है, तो हमें बाहर क्यों नहीं मिला रहा, हमको कार्यालय में क्यों नहीं दिया जाता है? यानी जेल में एक सजा आपका पिता को 20 क्लास उच्च श्रेणी का दर्जा दिया गया है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आप जाके थाने से पूछ सकते हैं, एसपी से पूछ सकते हैं। 1389 बात है ये, अरे 1389 1989 बात है ये। पिताजी 7 साल की उनकी सजा हुई थी, उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से उनको फैजाबाद जेल में बी क्लास श्रेणी में रखा गया था। और कहने का मतलब ये कि अब आप जब एक अपराधी होकर के भी उच्च क्लास श्रेणी के राज परिवार दर्जा पा रहा है, तो शरीफ परिवार को दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे भाई को हिस्ट्री शीटर बना दिया गया, तमाम फर्जी तरीके से मुकदमे मैंने सब आपके राज्यपाल महोदय वाले लेटर में मैंने सब दर्शाया है, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब कि इस राज परिवार और राजपाल की संपत्ति की जो व्यवस्था थी, इसलिए जो अधिकारी नौकरशाहों ने गलत कदम चला दिया किसी कांग्रेस से लेके आज तक के सत्ताधारियों के दबाव में, यह चीज जो है एक समाज का बहुत बड़ा शोषण किया गया है। यहाँ जातिगत लड़ाई नहीं किसी की, यहाँ पे किसी न कोई जातिवाद कर रहा है, न कोई धर्मवाद की लड़ाई यहाँ पे है, न कोई परिवारवाद की लड़ाई है, यहाँ सिर्फ स्वार्थवाद की लड़ाई चल रही है। यानी भाई भाई को लड़ा करके जो अंग्रेजों ने किया था, वो हमारे यहाँ के पदाधिकारी और कर्मचारी लोग आपस में भाइयों को लड़ा करके एक उनका जमीन का सौदा करा के उसको भिजवा दे रहे हैं। यानी जमीन की दलाली कर रहे हैं। यहाँ के राजस्व कर्मी आपकी सरकारी का काम नहीं करते, यहाँ पे यहाँ के राजस्व कर्मी आपकी जमीन का सौदा कराते हैं, एजेंटी का काम कर रहे हैं आपके। हर जगह पूछे तो जमीन वो पूछते हैं कि कोई प्लाट अच्छा अच्छा है तो अच्छा पैसा दिलवा देंगे। हम कह रहे हैं कि अब आपके हमारे राज परिवार के द्वारा इतना सब कुछ दिया गया था। देखिए, हम राज परिवार हैं, किसी के खैरात में पलने वाले नहीं है। पहला चीज, हम किसी न तो राजनेता से मेरा संबंध होता है, संविधान के खिलाफ जो जाता है हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे वो समाजी सामान्य परिवार हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे आदिवासी हो। क्योंकि हम राज परिवार की ना कोई जात होती है, कुर्सी की कोई जात नहीं होती है। अब हम इस कुर्सी बैठ गए हैं, अगर आपने जनता ने बैठा दिया राजा बना के, तो हम अपने परिवार को भूल गए। हमें वही कलम चलाना पड़ेगा जो मेरा संविधान, जो मेरा क्षत्रिय धर्म कहता है, जो एक सिस्टम बनाया गया है। हम एक क्षत्रिय राज परिवार हैं, हमें समाज और सनातन की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, ये हमारा वेद पुराण कहता है। तो हम सनातन और संविधान के खिलाफ कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा अंतिम इच्छा है, और आगे की भी सोच यही रहेगी हमारी
और हम चाहते हैं कि योगी जी हमारे जो हैं इस आपके सोशल मीडिया पे जो शिक्षा लेते हैं उनके खिलाफ चल रहा है कि बाबा जी ने क्या किया, ये क्या किया। हम कह रहे हैं कि जब सारी गलतियां राजाओं ने किया था, राजाओं को गली मिलती है आज के जो हमारे पूर्व पूर्व राजा थे कि राजाओं ने शोषण किया, अत्याचार किया, तानाशाही किया। तो आज ये बताइए आप कि योगी जी राजा हैं कि मोदी जी राजा हैं कि हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी राजा हैं। देश की हमारी जो ये आपकी राष्ट्रपति महोदया है, हमारी राजा वो मानी जाएंगी, उनको तो कोई नहीं बोल रहा है। योगी जी बदनाम हो गए, नौकर गलती कर रहे हैं यहाँ पे और योगी जी बदनाम हो रहे हैं। देखिए, हमें ये गर्व है और बहुत आज हमें आज़ादी के 78 साल बाद जो महसूस हो रहा है कि हमारे देश की एक राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, जो हमारी कभी जंगल में हमारे साथ क्षत्रियों के साथ उनका परिवार हर एक राजाओं के सहयोग में सेना 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 का काम करता था। हम जो राजा बने हैं यहाँ पे, ये हम किसी धर्म के किसी समाज के राजा नहीं है यहाँ पे कि हमारा ये सामान्य सामान्य से बहुमत क्षेत्र हमारा है। हम एक खरवास समाज के कुकर्मी राजा मोलागत के बाद जो है जनता के मांग पे हमने यहाँ पे चढ़ाई किया था। जो राजा मोलागत आपका था, ये खरवार समाज का, अर्जुन दास केसरी ने जो किताब लिखा है वीर लोरिकाएं और मजरी के बारे में, तो जिस राजा मोलागत को उन्होंने बताया है वह राजा मोलागत खरवार समाज का राजा था, अगोरी का राजा। जो खरवारों का ये जो छोटेलाल खरवार है, इन्हीं का परिवार जो आज आप एक पढ़े होंगे न्यूज, अभी पुजारी का बेटा अगोरी का लगा था, इसमें ये सांसद महोदय जाकर के वहाँ पुजारी के विवाद में जाके अपना जातिवाद दिखा रहे थे। ये आपके न्यूज में मतलब ये दैनिक जागरण में जिसमें तो छपा था ये, वो पुजारी से जाके बयान अगोरी किले चल गया, कभी आपको बयान दिलवा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब खरवार समाज के राजा मोलागत ने जब गलत किया था, ये जो बताया गया उनकी किताब में अर्जुन दास केसरी जो आपके प्रधानाचार्य थे आपके ये आदर्श इंटर कॉलेज के, इनकी लिखी हुई लोरिकाएं में लिखा गया है कि राजा मोलागत कुकर्मी राजा था, मजरी से शादी करना चाहता था। जो मजरी मारा की लड़की थी यादव मतलब अहिर समाज की, अब यादव के चाहे से आज बात सब चेंज हो गया है। तो मजरी की डोली जो है बचाने के लिए मजरी ने ये इतना बड़ा भूमिका रचा था, क्योंकि मजरी एक दैविक, उसके ऊपर कृपा थी, किसी की छाया थी, एक धार्मिक विचार की थी। मजरी चाहती थी कि अगर जिस दिन मेरी शादी होगी तो डोला हमारे अगोरी के किले से गुजरेगा, तो अगोरी के राजा के नियमानुसार मेरे डोले के साथ अगर छेड़खानी हो जाएगी, अगर कोई गलत कार्य कर दिया जाएगा तो मेरी सारी दैविक शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। हम जो समाज के कल्याण के लिए जो बीरा बहुत देते हैं हमें एक दैविक कृपा से, ये हमारा सब शक्ति क्षीण हो जाएगा। जिसके कारण मजरी की शादी जो है लोरिक से, जो आप लोरिकाएं में लिखा गया है, उसमें लिखा तो कुछ सही गया है लेकिन बाकी बढ़ा चढ़ा लिखा गया है। अब समझिए आप, अब एक प्रधानाचार्य होकर के आप एक किताब लिख रहे हैं, बहुत शर्म की बात है आपके लिए, समाज के लिए। ये मजरी और लोरी की जो कहानी लिखी गई है राजा मोलागत की, अर्जुन दास केसरी जो किताब लिखा है, ये लोरिकाएं पार्ट 1, इसमें इन्होंने लिखा है कि वीर लोरिक एक दैविक शक्तिशाली व्यक्ति था जो दुर्गा का भक्त था। सोचिए पहले आप, एक प्रधानाचार्य का शब्द कैसा लिखा हुआ है, और उसको राज्यपाल महोदय बिहार, राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश पुरस्कृत किए हैं आपके उस किताब को। उसी में दैविक शक्ति और देवी देवता उसके एक तलवार निकालने पे बाहर निकल आते हैं, मतलब लिखने का भी तरीका होना चाहिए। अब आप बताइए, जिसको दैविक शक्ति, जिसको राजा महाराजा आप उसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, और आप उसको लास्ट में लिख दे रहे हैं कि एक कलारी की दुकान में जाके शराब पीने लगा। ये आप गिरा दिए उसको लोरी को कि उठा दिया आप लोरी को? मैं आपको दिखा दूंगा उस किताब में किसमें लिखा हुआ है, होता तो दिखा देते। ये एक अध्यापक या प्रधानाचार्य की लिखी किताब का वर्ड सही होना चाहिए कि किसके बारे में कौन किताब लिख रहा है। एक चरवाहे के कहने पे वो पूरी लोरिकाएं लिख डाले, मतलब वो 1000 साल पहले की बात लिख डाले, और उसमें उनको ये लोरी जाके वहाँ पे कलारी की दुकान पे जाके
वो शराब पी रहा था। ये कोई शोभा देती है आपको? इस समाज में क्या मैसेज आएगा आपका? और वहाँ पे आज जो इस मतलब इस किताब के कारण जो आज हमारी क्षति हो रही है, जो एक सामाजिक स्थिति हमारी भी हो रही है, इस पे तो मुझे केस करना चाहिए, आपके मानहानि का दावा करना चाहिए। अब ये राजा मोलागत जो था वो उनको मतलब ये प्रचार कर रहे हैं लोग कि चंदेल कुकर्मी राजा थे। जब बताइए आप कि 1926 ईस्वी में किताब में लिखा हुआ है, अर्जुनदास केसरी ने लिखा है, और कई वीडियो रिकॉर्डिंग में मतलब लोग आजकल सोशल मीडिया चला रहे हैं कि फला सन में फला सन में ये सब हो रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, भेजेंगे आपको। अब बताइए जब 1926 की बात लिखा गया उसमें, 1926 के बाद हम लोग आए हैं 1200 कुछ 65 के आसपास आपके उड़ी में, यानी राजा मुलागत के 1 2 3 पीढ़ी के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो हम कैसे उसमें 26 पहुंच जाएंगे? अब बताइए आपकी जब राजा मुलागत का खानदान आपके छोटे लाल खरवार है, नहीं सुन लीजिए, छोटे लाल खरवार है जब, तो राजा मुलागत जब गर्मी था वजीर लोरी के समय काल में, तो सपाई किसको टिकट दी है सांसद की? तो उस कुकर्मी राजा को जो मजे का डोला उठाने के लिए लाई, सोचिए पहले आप। यानी हम क्षत्रिय राज परिवार को कुकर्मी बना दिया गया इस किताब में। हम इतने बड़े किताब ये मतलब इतिहासकार हो गए आपके अर्जुनदास केसरी। अब अर्जुनदास केसरी बता रहे हैं आपको, ये संस्कृत विद्यालय में 25 रुपये प्रतिमाह पढ़ाते भी थे, यही हमारे संस्कृत विद्यालय में। 1926 में नहीं लिखी गई है, ये सपा के शासन काल में, ये 2006 अब उस पर डेट होगा उसमें। अब तो भाई राष्ट्रपति जब राज्यपाल पुरस्कृत कर रहे हैं उसको, तो वो तो सब उसमें है ही है, आपको दे देंगे ना किताब, ले लीजिएगा आप, उसका फोटो लीजिए, आपको फोटो दे देंगे, आप उसका हाईलाइट कर दीजिएगा। उसको जो कलारी के जो मतलब दुकान जाके शराब पी रहा है, देखिए हम कह रहे हैं कि संविधान जो भी लिखा गया है सारे लोगों को बैठा के लिखा गया है। अब आप लोग कहते हैं कि संविधान मतलब जो लोग कहते हैं कि संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, वो सही बात है। राजा ये बाबा भीमराव अम्बेडकर को शिक्षा दिलाने वाला कौन था? उसका आर्थिक मदद करने वाला कौन था मालूम है आपको? एक राजा ही थे। अब किस समाज के राजा थे नहीं जानते, उन्हीं के विद्यालय में वो पढ़ते थे, भीमराव अम्बेडकर। जो हल्ला मचाया जा रहा है कि उनको स्कूल से बाहर निकाल देना, देखिए एक समाज में कांग्रेसियों ने गलत मैसेज दे करके अपना राजनीति किया, इसमें समाज को हम हमारे उसका किया। अब आप बताइए कि जब 25 रुपया प्रति माह जो है छात्रवृत्ति राजा दिए, उनको देने के लिए आदेश कर दिए, तभी उसी छात्रवृत्ति से जाकर लंदन में पढ़ाई की थे भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो आपके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाने के लिए एक राजा का ही सहयोग था, हैं? आप उनकी हिस्ट्री निकाल लीजिए। मैं यही सर्च करता रहता हूँ जब ये देखते हैं, क्योंकि अभी आपका एक कथावाचक का जो मामला चला था अभी, हम क्या मान लें कि वो ब्राह्मण था, सोशल मीडिया क्या चला रही है, प्रमाणित मीडिया तो बताए हमको। हो सकता है कि एक ही समाज के लोग मिलकर ब्राह्मण और यादव बन के सब खेल खेल रहे हो सत्ता को बदनाम करने के लिए। हम कह रहे हैं जैसे सोनभद्र में रवैया मेरे चल रही है, ये तो हर जिले में चल रही होगी ना। तो देखिए भाई साहब, जब 85% आपके दलित परिवार से लोग आपके आरक्षण में घुसे हुए हैं पद पे, वो अपने समाज को क्यों नहीं देख रहे हैं? उनसे पैसा क्यों ले रहे हैं? आज एक लेखपाल भी अगर अनुसूचित जात का हो जाएगा ना, तो अनुसूचित जात को पट्टा नहीं करेगा फ्री में, किसी उद्योगपति को ला करके सरकारी जमीन कब्जा करा देगा, लेकिन एक गरीब को मतलब एक अनुसूचित जात का लेखपाल होकर के वो पट्टा नहीं कराएगा। और उसी कोटे से आया है, अपने समाज को विस्तार के लिए आया हूँ। एक विधायक बता रहे हैं आपको, विधायक की बात कर रहा हूँ मैं, यही। अब आपको नहीं, एक सपा विधायक की बात मैं बता रहा हूँ, यही परमेश्वर दयाल की आपकी, यही करगी गांव में सपा का विधायक एक था परमेश्वर दयाल, उसी मतलब हर दलित बस्ती में 3 मंजिला मकान खड़ा कर लिया है, अपने सगे भाई का मकान उसका आज भी कपड़े। अब बताइए आप, जब आपका विधायक अपने सगे भाई का विकास नहीं कर सका, तो समाज का विकास क्या करेगा आपका? किस बात का आरक्षण? यहाँ पे ब्राह्मण भी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसे ऐसे राजपूत पड़े हैं जो चौराहे पे अपनी तिहाड़ी मजदूरी मांगने आते हैं। हम देखते रहा और सके अपने नगर पे, ये मत सोचिए राजा बढ़ा रहा है तो सब हम सारे राजपूत राजा ही हो गए हैं यहाँ पे। हर ब्राह्मण एक मतलब वो कोई ब्राह्मण अगर वो रावण है तो सब कोई सुदामा भी वहाँ पड़ा हुआ है।
हर समाज के 90% लोग अपने ही समाज के 10% लोगों से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। सारी व्यवस्था यहाँ पे आपकी योग्यता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और पात्रों को मिलना चाहिए, कुछ पात्रों को नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद। सारे हमारे देशवासियों को ये मैसेज जाए, कम से कम ये जन जागरण की व्यवस्था किया जाए और कोई भी समुदाय में कोई भी भेदभाव नहीं यहाँ पे हमारे लिए। और इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप लोग सहयोग करिए और साथ दीजिए।